अब इस कंडक्टर से अपने कंट्रोल डायग्राम और कंट्रोल वायरिंग करेंगे। कंट्रोल वायरिंग के लिए अपने क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर जो अपने दो पॉइंट लगे हुए हैं A1 और A2, जो इसके अंदर क्या लगी है, मैग्नेट अनवीसी लगी हुई है, जो इस कंडक्टर को क्या करेगी, ऑन और ऑफ का काम करेगी। तो ऑन ऑफ अनवीसी लगाने के लिए अपने उसको अपने कनेक्शन करेंगे और इसके लिए ऑन ऑफ स्विच लगाएंगे। ऑन ऑफ स्विच लगाने के लिए अब ऑन ऑफ स्विच अपने पास ये है, ये ऑन स्विच है, ये ऑफ स्विच है। तो ऑन ऑफ स्विच के लिए वायरिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक फेज़ उठाएंगे यहाँ से, जो मेन सप्लाई से कोई भी एक फेज़ उठा करके अपने किसको देंगे, ऑफ स्विच को देंगे। ऑफ स्विच से इस प्रकार वायरिंग करेंगे। ऑफ स्विच से एक पॉइंट को करेंगे। ऑफ स्विच हमेशा के लिए ऑन रहता है, जब इसको पुश करेंगे तो ये ऑफ होता है और तब हमेशा के लिए क्या रहता है, ऑन रहता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको वायरिंग करेंगे। वायरिंग के लिए अपने ऑन स्विच कर लेंगे। ऑन स्विच से अपने जो है हमेशा क्या रहता है, ऑफ रहता है, जब इसको दबाया जाएगा तभी ऑन होगा, हमेशा ऑफ रहता है। तो इसके लिए यहाँ से वायरिंग को कनेक्ट करेंगे और ये दो वायर निकालेंगे, एक इस वाले पॉइंट से निकालेंगे और एक इस वाले पॉइंट से बाहर की तरफ दो वायर निकालेंगे। दोनों वायरों का कनेक्शन, ये अपने दो वायर आ गई बाहर की तरफ ऑन स्विच से। तो किसी एक फेज से उठाया है अपनों ने और उसके बाद ऑफ स्विच से ऑन स्विच को इस वाले पॉइंट से, उस ऑन स्विच से एक बार दो वायर अपने बाहर की तरफ निकालेंगे और इन दो वायरों को अपने कनेक्शन इस स्टार्टर में करेंगे। तो जो अपने बाहर से आया है, तो एक साइड पॉइंट होता है, जो साइड कंडक्टर का नाम होता है, उसके यहाँ पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, इसको, इस पॉइंट को। और जो ऑफ स्विच का है वो A2 के साथ। ये वायर अपने ऑन स्विच से शॉर्ट किया हुआ जो है, ये आ गया यहाँ पर साइड कंडक्टर के साथ, यहाँ ऑन के लगाया हुआ है। इसके बाद अपने दो वायर लेके आए थे ऑन स्विच से, जो एक बार पुश करने के बाद ऑन होगा, एक बार सप्लाई आएगी। ये नीले वाला तार जो यहाँ पर A1 पॉइंट है, A1 पॉइंट के साथ जोड़ दिया। A1 पॉइंट से एक वायर लेते हुए आगे वाले जो ऑन स्विच है, जो ऑन जहाँ से जो लगाया हुआ है, इसके सीध में यहाँ पर अपने इसको कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जब ये क्या होगा कि एक बार ऑन होगा तो इसमें सप्लाई आएगी, तो ये इसको ऑन कर देगा। ऑन करने के बाद फिर उसके बाद ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये तो ऑन स्विच हो जाएगा ऑफ। उसके बाद यहाँ से जो सीधी सप्लाई है वो इसको मिलती रहेगी। अब इसको ऑन करने के लिए, इस रिले को ऑन करने के लिए, एनवीसी को ऑन करने के लिए एक वायर और चाहिए, जो अपने क्या करेंगे, किसी एक फेज़ से, 3 फेज़ आ रहे हैं, किसी एक फेज़ से उठा करके अपने क्या करेंगे, A2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये दोनों साइड होता है A2 पॉइंट, इधर वाली साइड भी है A2 पॉइंट, तो इसके साथ अपने कनेक्ट करेंगे। एनवीसी को ऑन होने के लिए A2 पॉइंट जो अपने इधर वाली साइड में A2 पॉइंट है, A2 पॉइंट से कोई भी वायर एक अपने आगे वाले किसी एक दूसरे फेज़ के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट करती है।